नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 20 अप्रैल 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि के जातक, मन में नकारात्मकता के विचार से बचें। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। आय की स्थिति में सुधार होगा। बातचीत में संतुलित रहें। कपड़ों के प्रति विरोध बढ़ रहा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, संयत रहे, धैर्य धारण करने का प्रयास करें। कारोबार में एक्सपोजर का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कर्क राशि, संयत रहे, क्रोध से बचें। आलस्य भी अधिक हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। आश्रय स्थल वाणी में सौम्यता बनी रहे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। सिंह राशि, मन प्रसन्न होगा। निश्चितता से पूर्ण होगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। कार्यभार और आय में वृद्धि हो सकती है, परंतु व्यय में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी के प्रभाव से कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातक, आत्मसंयत रहें, क्रोध से बचें। बातचीत में भी संतुलित रहें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक शांति बनी रहेगी। कारोबार के विस्तार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। तुला राशि, मन में शांति एवं स्थिरता रहेगी। विश्वास की संभावना होगी। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। नौकरी में बढ़ोतरी हो सकती है। आय में वृद्धि होगी। परिधानों एवं वाहनों के रखरखाव पर खर्च बढ़ता होगा। धैर्य सहनशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास की संभावना है। शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में अन्य अवसर मिल सकते हैं। आय में भी वृद्धि होगी। सहनशीलता बनाए रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। धनु राशि के जातक, मन परेशान हो सकता है। विश्वास से लवरेज होगा। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संयत रहें। पारिवारिक जीवन सुखी होगा। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। मकर राशि, आत्मविश्वास संभावित है। पिता का सानिध्य मिलेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। व्यापार में भी वृद्धि होगी। कपड़ों पर खर्च बढ़ सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी। व्यापार में परिश्रम अधिक होगा। बहनों का सहयोग भी मिल सकता है। कुंभ राशि, परिवार का साथ मिलेगा। बौद्धिक कार्यों में सफल होंगे। आय में वृद्धि होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आत्मसंयत रहे, क्रोध के अतिरेक से बचें। व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन रही है। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान भी मिलेगा। मीन राशि, वाणी में मधुरता होगी, परंतु मन परेशान रहेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। बातचीत में संयत रहें। संगीत में रुचि हो सकती है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 20 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आज का दिन आपके लिए कुछ नई खबर लेकर आएगा। यह जीवन में तरक्की आने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहासुनी हो सकती है, उसके प्रति थोड़े से सावधान रहें। संतान के प्रति परेशान होने से बचें, वे सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं। शुभ अंक होगा 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 2, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा।
अपने में अहम की प्रवृत्ति को बढ़ने ना दें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी और आप अपनी माता के प्रति विशेष रूप से स्नेह का अनुभव करेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। अंक 3, आज का दिन आपके लिए बेहद सामान्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव बरकरार हो सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में आपको अनेक लोगों से मिलना पड़ेगा। प्यार के मामले में आप काफी आगे बढ़ेंगे और संभवतः प्रेम विवाह का विचार भी बन सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 4, आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बहुत विचार करना होगा। मानसिक रूप से आप चिंता में रहेंगे और कुछ व्यर्थ की बातें आपका धन खर्च कराएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 5, आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहेगा। मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त और स्थिर रहेंगे। कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपके साथ होगा और वे आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग सफेद। अंक 6, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जहां एक ओर अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करके काम निकलवाने में सफल रहेंगे, वहीं यही वाणी कुछ जगह आपके शत्रु भी उत्पन्न कर देगी, इसलिए सोच समझकर बोले। परिवार में खटपट रहेगी और माता का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहेगा। घरेलू खर्च भी आपकी आर्थिक स्थिति पर जोर डालेगा। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग पीला। अंक 7, जीवन में कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ना बेहतर होता है। यह आप जितना जल्दी सीखेंगे आपके काम आएगा। मानसिक तनाव और गुस्सा आपके लिए घातक हो सकता है, इससे दूर रहने का प्रयास करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 8, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको अपने प्रयासों को गति देनी होगी, तभी कामों में सफलता मिलेगी। आलस्य का त्याग करना बेहतर होगा। परिवार और कुटुंब में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, ऐसे में शांत रहना बेहतर होगा। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 9, आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है और इसलिए जो मौके आपके हाथ में आए उन्हें भुनाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को सलाह देंगे जो उनके काम आएगी और उससे आपका मान बढ़ेगा। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना हो सकती है। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 20, 2023 गुरुवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त शाम 6:45 पर। चंद्रोदय 20 अप्रैल सुबह 5:26 पर, चंद्रास्त 20 अप्रैल शाम 6:07 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 19 अप्रैल दोपहर 1:27 से 20 अप्रैल सुबह 11:24 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 20 अप्रैल सुबह 11:24 से 21 अप्रैल सुबह 9:42 तक। नक्षत्र रेवती 20 अप्रैल रात 1:01 से 20 अप्रैल रात 11:53 तक। अश्विनी 21 अप्रैल रात 11:53 से 21 अप्रैल रात 11:10 तक। करण शकुनी 20 अप्रैल रात 12:23 से 20 अप्रैल सुबह 11:24 तक। चतुष्पद 20 अप्रैल सुबह 11:24 से 20 अप्रैल रात 10:30 तक। नाग 20 अप्रैल रात 10:30 से 21 अप्रैल सुबह 9:42 तक। योग वैधृति 20 अप्रैल शाम 6:09 से 21 अप्रैल दोपहर 3:25 तक। विषकुंभ 21 अप्रैल दोपहर 3:25 से 22 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक। अशुभ काल राहु दोपहर 12:26 से दोपहर 2:01 तक। यमगंड सुबह 7:41 से सुबह 9:16 तक। कुलिक सुबह 10:51 से दोपहर 12:26 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:51 तक। वर्ज्यम रात 7:17 से रात 8:51 तक। शुभ काल अमृत काल रात 9:36 से 11:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:18 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था
और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं
108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा, विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला, भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता, भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले, भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले, भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले, पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले, साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता, गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले, योगः श्रेष्ठ योगी, योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले, भूतादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।